आर्किमिडीज प्रिंसिपल तभी वैलिड होता है जब व्हेन देयर इज लेयर ऑफ लिक्विड बिहाइंड द बॉडी, नीचे जो भी बॉडी है उसके नीचे लेयर ऑफ लिक्विड होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर भी बॉडी सबमर्ज भी होती है ना, बॉडी सबमर्ज भी कर गई, ये लिक्विड था और ये सबमर्ज बॉडी है, तो भी यहां पे क्या होता है, नीचे लेयर ऑफ लिक्विड होती है। तो इस पे क्या होता है, बॉइंट फोर्स तभी लग पाती है व्हेन देयर इज लेयर ऑफ लिक्विड अंडर द बॉडी, लेयर ऑफ लिक्विड अंडर द बॉडी। अच्छा, अगर मान लो यहां पर इसको बिल्कुल किसी तरह मैं वैक्स कर देता हूं, यहां पर वैक्स, मोम से इसको वैक्स कर दिया, यहां लिक्विड मैंने नीचे आने ही नहीं दिया, तो क्या होगा, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल हो जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल्स व्हेन देयर इज नो लिक्विड अंडर द बॉडी। यहां वैक्सिंग कर दूं मैं और नीचे लिक्विड जा ही ना पाए, तो क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। वो क्या कहता है, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है लिक्विड, जो लिक्विड एट रेस्ट है, तो वो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉइंट फोर्स जो है वो फेल हो जाती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बॉइंट फोर्स ही तो है, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये फेल हो जाती है बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट जब लेयर ऑफ लिक्विड अंडर द बॉडी नहीं होता। तो अब कई बार क्या होता है कि जो सी में सबमेरिन्स होती हैं, इसीलिए सबमेरिन्स को बिल्कुल नीचे तक नहीं ले जाया जाता। क्यों, क्योंकि जो सबमेरिन्स होती हैं, जैसे मान लो ये बेड है, ये सी था, ये क्या है, नीचे बिल्कुल नीचे आ गई मान लो सबमेरिन, तो वो यहां पे जो है ना, ये सबमेरिन प्रेशर ऊपर से पानी का होता है, बहुत ज्यादा हाइट होती है, तो ये यहां पर फिक्स हो जाती है कई बार। तो बहुत ज्यादा नीचे सबमेरिन को नहीं लाया, फ्लोर पे जो सी का फ्लोर है उसके नियर नहीं लेके आते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये अगर यहां पर फिक्स हो जाए, बिल्कुल नीचे लेके नहीं आते, अगर ये यहां पर फिक्स हो जाती है फ्लोर पे, तो फिर ये प्रेशर तो इतना ज्यादा होता है कि पिछड़ा देगा इसको, बॉइंट फोर्स लग ही नहीं पाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि लेयर ऑफ लिक्विड होता है तभी तो लगेगा, ऊपर से फोर्स लगाता है लिक्विड और नीचे से भी लगाता है, तब वो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, बॉइंट फोर्स होती है। तो अगर यहां लिक्विड आएगा ही नहीं तो ये अपवर्ड फोर्स लगेगी नहीं। ये अपवर्ड फोर्स अगर कैंसिल कर दे तो ये तो बहुत ज्यादा फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए यहां लिक्विड ही नहीं है जो अपवर्ड फोर्स लगाता, तो बॉइंट फोर्स लगी नहीं, तो फिर ये डेंजरस हो जाता है बहुत, और ये एक्सीडेंट क्रश हो सकती है सबमेरिन्स अगर फ्लोर पे फिक्स हो जाए, तो नीचे लिक्विड ना आ पाए तो। इसीलिए सबमेरिन्स को फ्लोर पे नहीं ले जाते ज्यादा, बिल्कुल नीचे नहीं रखते उसको, फ्लोर के पास नहीं ले जाते, बिल्कुल पास नहीं ले जाते, थोड़ा ऊपर रखते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आईआईटी में एक बार आया भी था। क्या है क्वेश्चन, मान लो कंटेनर की शेप ऐसी है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, इस पे एक ब्लॉक रख दिया यहां पे, ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया, इसकी डेंसिटी मान लो रो बी, लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो एल, ये हाइट मान लो h1, ये हाइट कितनी है h1 मान लो, और ये हाइट कितनी है ब्लॉक की हाइट, इसको मान लो h, ठीक है, और यहां से टॉप से यहां तक की हाइट कितनी है h1। क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स exerted by the liquid, force exerted by liquid on block, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, लिक्विड ने कितनी फोर्स लगाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ब्लॉक या बॉडी। कैसे करेंगे, इसमें एक चीज और दे रखी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 है, और ये कितना है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है,
ठीक है, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये तो हमने खुद से माना है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक बताना है। पहला पार्ट तो ये पूछ लिया, सेकेंड पार्ट क्या पूछ लिया, फाइंड नॉर्मल फोर्स exerted by container on block। यहां पे ये रखा हुआ है ना, तो नॉर्मल भी तो लग रही होगी, तो वो बतानी है बाय ब्लॉक। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करेंगे। अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल हो जाता है जब लेयर ऑफ लिक्विड ना हो। अब देखो, लेयर ऑफ लिक्विड इस ब्लॉक के नीचे नहीं है, अंडर दिस ब्लॉक लेयर ऑफ लिक्विड कंप्लीट नहीं है ना, जैसे इतने पोर्शन में लिक्विड नहीं है नीचे, तो बॉइंट फोर्स नहीं लगा सकते इस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंट फोर्स कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता इस पे ब्लॉक पे। तो कैसे करेंगे, जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल बेसिक से चलते हैं। बेसिक क्या है कि भाई नेट फोर्स कितनी लगाएगा वाटर इस पे, अपवर्ड डायरेक्शन में F2 इधर लगाएगा, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मान ली मैंने F2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है वो क्या मान ली, F1। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड कितना हो जाएगा, जो ये पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। जो ये पूछा है, ये वाली चीज फर्स्ट पार्ट में जो पूछी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड माइनस डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, और वही क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक। ठीक, तो बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा आंसर, नीचे फोर्स जो है वो हाइट ज्यादा होने के कारण ज्यादा लग रही है, तो कितनी लग रही है, पहले नीचे वाली फोर्स F2 निकाल लेते हैं। F2 कितनी हो जाएगी, P0, P ATM मान लेते हैं, P0 है, ठीक है, बार बार ATM ना लिखना पड़े, P0 प्लस यहां पे F2 लिख रहा हूं मैं, यहां पे ये जो फोर्स है ये क्या है, F2 मान ली, ये जो फोर्स है ये F1 मान ली, दिस इज F1 जो नीचे लग रही है। तो F2 लिखा मैंने पहले, क्या आ जाएगी, P0 प्लस H1 प्लस H रो जी, दिस इज प्रेशर, यहां पर क्या प्रेशर है, P0 प्लस H1 प्लस H रो जी, दिस इज रो ऑफ लिक्विड इज गिवन रो, या रो एल दे रखा है तो रो एल लिख लू, ठीक है, ये आ गया। तो प्रेशर, ये प्रेशर है यहां पर, अब इनटू एरिया करेंगे तो F2 आएगा। अब एरिया ये पूरा नहीं है, ये वाला एरिया है, ये दिस एरिया प्लस दिस एरिया किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर दिया, A2 में से A1 निकाल दो तो ये दिस एरिया प्लस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। तो ये तो F2 आ गया, माइनस F1 लिख देते हैं। F1 क्या आएगा, P0 प्लस H1 रो जी, रो एल, ये आ गया, प्रेशर इनटू एरिया A2, तो ये आ गया नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अच्छा, अब इसमें एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इतने पोर्शन के लिए तो बॉइंट फोर्स लगा सकता हूं ना, क्योंकि ये भी इस पोर्शन के लिए भी नीचे लेयर ऑफ लिक्विड है, इस पोर्शन के लिए भी नीचे लेयर ऑफ लिक्विड है, तो इसके लिए और इसके लिए बॉइंट फोर्स से सॉल्व कर देता हूं। और इस वाले पोर्शन के लिए क्या करूंगा, इस पे तो F2 माइनस F1 फिर लगाना ही पड़ेगा। F2 माइनस F1 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, इतने पोर्शन पे तो बॉइंट फोर्स है, अच्छा, तो इन पे लगा सकता हूं, ठीक है, इतने पोर्शन पे बॉइंट फोर्स है, तो ये बॉइंट फोर्स से लिख देता हूं। तो सेकंड मेथड क्या है इसको निकालने का, ये वाली बॉइंट नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस प्लस दिस, तो ये बॉइंट फोर्स से लिख देता हूं। इन पे जो नेट फोर्स लिक्विड ने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई वो क्या है, बॉइंट फोर्स ऑन दिस, वो क्या होगी, बॉइंट फोर्स V रो जी। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कितनी है इसकी, वॉल्यूम जब रखेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस हाइट H हाइट है, H इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते हैं वॉल्यूम के लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लो, A2 माइनस A1 ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया मैंने, A2 माइनस A1, अच्छा, तो ये वॉल्यूम आ गई इसकी प्लस इसकी वॉल्यूम, तो V रो ऑफ लिक्विड इंटू G, तो ये नेट अपवर्ड फोर्स होगी बाय लिक्विड ऑन
दिस बाय बॉइंट फोर्स हमने निकाल ली। अब लिक्विड ने इतने पोर्शन पे भी फोर्स लगाई है और ये डाउनवर्ड लगी है, ये दोनों अपवर्ड थी, अपवर्ड को मैंने प्लस साइन से लिखा, माइनस दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डाउनवर्ड्स इतने पोर्शन पे, ऊपर से कितने पोर्शन पे, पूरे पे लग रही है ना ये तो डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड माइनस साइन से लिख दिया, तो कितना आ गया H1 रो एल एच रो जी, ये प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू एरिया A2 हो गया। अच्छा अब इसमें एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहां प्रेशर कितना लिख रहे हैं, यहां प्रेशर P नॉट प्लस दिस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट H1, तो P नॉट भी आएगा, तो क्या आएगा ये P नॉट प्लस H1 रो एल जी, H1 रो एल जी, और सारे को मल्टीप्लाई कर दिया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से A2 से, कितना आ गया P नॉट प्लस H1 रो जी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऊपर वाले को क्या ले रखा है A2। अच्छा तो ये हो जाएगा लिक्विड ने जो फोर्स लगाई, ठीक है, तो बाय लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर भी तो लिखना पड़ेगा, यहां पर भी तो लिखोगे P नॉट, या नहीं लिखोगे, यहां जो फोर्स लग रही है लिक्विड के द्वारा वो भी तो P नॉट प्लस है, ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहां पर भी जो फोर्स लिक्विड ने लगाई कितने पोर्शन पे, इतने पोर्शन पे लगाई है। अभी हमने एक मिस्टेक और कर दी, ये जो फोर्स लगाई है, ये वाली फोर्स हमने इतने पोर्शन पे लगानी है ना फोर्स, इसके लिए और इसके लिए तो नेट अपवर्ड फोर्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो क्या होती है V रो एल जी। अब इसमें P नॉट नहीं लिखना था, ठीक है, ये मैं कंफ्यूज करने के लिए अभी लिख रहा था, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ये क्या है बॉइंट फोर्स जो कि V रो एल जी के बराबर होती है, तो बस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम इनटू रो एल जी, तो ये दोनों कवर हो चुके हैं। अब बचा इतना पोर्शन, इस पे क्या लग रही है डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, तो यहां जो प्रेशर है इनटू दिस एरिया करना है, तो ये प्रेशर कितना है P नॉट प्लस H1 रो जी, ये करेक्ट लिख दिया रो एल जी, इनटू ये गलत लिख दिया, क्योंकि पूरे पे थोड़ा लगा रहे हैं, इसका और इसका तो कर चुके, इस पर लगा रहे हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा A2 माइनस A1, ओ सॉरी A1, इस इतने पोर्शन पे लगा रहे हैं ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A1 दे रखा है, तो दिस इनटू A1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इजीली हम कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो अब सेकंड पार्ट देखें अगर, फाइंड, अच्छा ये और ये सेम आएंगे, ये जो आया है और ये जो दूसरे मेथड से किया है, दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम है। पहले में हमने सिंपल बेसिक से किया कि भाई नीचे इन पर कितनी फोर्स लगाई F2, और ये वाली F1 डाउनवर्ड वो माइनस कर दी। सेकंड क्या किया, इस पे पॉइंट लगाई, इस पे पॉइंट फोर्स लगाई, और इस पे क्या किया लिक्विड ने जो ऊपर से फोर्स लगाई वो माइनस कर दी, तो ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गई। अच्छा अब पूछा है दिस इज नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो निकाल चुके। अब नॉर्मल एक्सर्टेड बाय कंटेनर ऑन ब्लॉक, अब ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये फर्स्ट पार्ट पे हम जो निकाला वो क्या थी, F नेट बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक, ठीक है, ये जो अभी निकाली है यही वाली फोर्स है, ये जो अभी निकाली है, ठीक है, ये क्या है, ये यही वाली फोर्स है। इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये क्या लग रहा है नॉर्मल, और इसका वेट है mg, इसका वेट क्या है mg, mg को क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक रो ऑफ ब्लॉक इंटू जी, तो ये वेट ऑफ ब्लॉक हो गया। और कौन सी फोर्स लग रही है, P एटमॉस्फेरिक भी लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो वो भी लिखनी पड़ेगी। ये क्या है P नॉट इंटू A1, तो क्या क्या हो जाएगा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नॉर्मल प्लस F नेट बाय लिक्विड, नॉर्मल ऊपर लग रही है P नॉट A ऊपर लग रही है, नॉर्मल प्लस P नॉट A1 प्लस F नेट बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक, ठीक है, ये सारी फोर्सेस क्या है ऊपर लग रही हैं, डेट इज इक्वल टू
वेट ऑफ ब्लॉक इज वीबी रो बीजी। वीबी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू H, तो ये वॉल्यूम आ गई इंटू रो बी और इंटू जी, तो ये चीज आ गई। यहां से n निकाल लो, सारी चीज गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पता है, A1 तो गिवन ही है, A2 A1, F नेट हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके, ये वाला क्या है, दिस इज F नेट बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक। तो यहां से क्या करेंगे, नॉर्मल निकाल लेंगे। क्या हो गया, नॉर्मल प्लस F लिक्विड प्लस P0 A1 इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg, ये जो लिखा है mg माइनस P0 A1 और माइनस F बाय लिक्विड, P0 A1 माइनस F नेट बाय लिक्विड, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे क्वेश्चंस कुछ नेक्स्ट वीडियो में।